हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 8 का यूनिट नंबर 7 घन एवं घनमूल। जैसा कि हमने पार्ट 1 में घन पढ़ लिया था, अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे घनमूल। तो घनमूल सबसे पहले बात करते हैं घनमूल किसे कहते हैं। तो देखो, जब हमने पार्ट 1 में देखा था कि किसी भी संख्या को यदि हम गुना करेंगे 3 बार, जैसे 2 गुना 2 गुना 2, तो हमें प्राप्त होगा उसकी घन। क्या प्राप्त होगा? घन। ये होता है घन, ठीक है। तो 8 घन प्राप्त हुआ। तो वह संख्या जिसको स्वयं अपने से 3 बार गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो, तो उसे उस संख्या का घनमूल कहते हैं। इसे ध्यान रखना, ऐसे दर्शाते हैं। ये अंडरवुड है और इसके ऊपर 3 से दर्शाते हैं। जैसे देखो, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 करने पर किसी संख्या को हम 3 बार गुना करें तो हमें प्राप्त होगा 8। लेकिन यदि मैं अब इसका उल्टा करूंगा तो 8 हमें किस संख्या से प्राप्त हो रहा है? तो 8 हमें प्राप्त हो रहा है 2 को 3 बार गुना करने पर, अर्थात 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? 2। 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। तो घनमूल आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लो यदि किसी की समझ में नहीं आया। जैसे किसी भी संख्या को गुना करते हैं हम 3 बार, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना आएगा? 27 आएगा। तो 27 क्या होगा? घन हो गया। क्या हो गया? घन। लेकिन इस संख्या का, ये संख्या कैसे प्राप्त हुई? जब हमने 3 को 3 बार गुना किया, जब प्राप्त हुई। तो ये संख्या 3 को 3 बार गुना करने में प्राप्त हुई, अर्थात इसका जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 3 होगा। घनमूल क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। आज हम घनमूल निकालेंगे और घनमूल निकालने की विधि देखते हैं। तो तीसरी 3 विधियां होती है। पहली जो विधि हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। पहली जो हम विधि पढ़ेंगे वो कौन सी विधि पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा। दूसरी पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा। और तीसरी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, जिसमें कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। डायरेक्ट मेथड, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा? ट्रिक बताऊंगा। और उस ट्रिक से आप 1 सेकंड में क्या निकाल सकते हो? किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हो। ठीक है। अब हम पहली विधि देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, जैसे मैंने लिया 729। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड मैं बता चुका हूं जब मैंने आपको वर्गमूल लेना बताया था। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे खंड, पहली बात तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें केवल खुद का स्वयं का भाग जाता हो और 1 का भाग जाता हो, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। तो ऐसे अपन इनके गुणनखंड करेंगे। जैसे 729, जैसे हमने कोई संख्या ली है 729, इसका हम क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो, इसमें पीछे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6 हो गया, बचा 1, 3 चौका 12 और 3 8 9। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3। इसके बाद इसमें 3 का भाग जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर 3 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार? 3 नाम 27। फिर 3 का भाग जाएगा 3 और फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये क्या आ गया? इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? 729 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब क्या करेंगे हम? 3 3 के खंड बनाएंगे। क्या करेंगे? 3 3 के खंड बनाएंगे। देखो, 1 2 3, एक खंड तो ये बन गया 3 का पेयर, एक ट्रिपल का पेयर ये बन गया। इसमें से एक 3 निकाल लेंगे और इसमें से एक 3 निकाल लेंगे, दोनों गुना करेंगे तो 9। तो 729 का जो अंडरवुड आया, सॉरी क्यूब रूट आया, वो क्या हुआ? 9 है। क्या हुआ? 9। ऐसे ही हम आगे निकालते हैं 1728 का। तो किसका निकालेंगे अपन? 1728 का। तो देखो, 1728 का निकालेंगे तो पीछे 2 है, तो सॉरी पीछे 8 है। ठीक है। और 2 का भाग कब जाता है? जब पीछे इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है, जब डिजिवल्टी। अब हम एक क्लास में डिजिवल्टी रूल पढ़ेंगे इसके बाद। तो देखो, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देंगे तो 2 अंठे 16, बचे 1, 2 छिकी 12 और 2 चौके 8।
फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, 1 बार और 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार, ध्यान रखना, फिर 0 आएगा, फिर 8 आएगा, 108 आएगा। फिर आप 2 का भाग दोगे तो यहाँ 5 और 4 आएगा 54। फिर आप 2 का भाग दोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपका कितना आएगा 2 27 आएगा। अब आप 3 का भाग दो इसमें तो यहाँ 9 आएगा, फिर आप 3 का भाग दोगे तो 3 आएगा, फिर 3 का भाग दोगे तो 1 आएगा। तो ऐसे हमने 2728 के गुणनखंड क्या कर लिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये हमने 2728 क्या कर लिए गुणनखंड। अब पेयर बनाओ, एक पेयर ये सॉरी पेयर मत बनाओ, 3 के एक एक पेयर बनाओ 3 का, तो एक तो 3 का ये पेयर बन गया, एक 3 का ये पेयर बन गया और एक ये बन गया। इसमें से इसमें से एक निकाल लो 2, इसमें से एक निकाल लो 2 और इसमें से निकाल लो 3, तो गुना कर दो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो इसका 2728 का क्या आ गया 12, तो 2728 का घनमूल क्या हो गया 12। ऐसे ही एक और बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे ही 2744 का आप निकालो, तो जब 2744 का निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगा। देखो 2 का भाग दीजिए तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, बचा 1 3 7 और 2, फिर 2 का भाग दोगे तो 6 और फिर बच्चा हासिल लगी 1 और डाल लिया 7 17 हो गए और 2 अंटे 16 और 2 चक्की 12, फिर 2 का भाग दोगे 3 4 3, फिर आप 7 का भाग दोगे, ठीक है, तो 7 का जब आप भाग दोगे तो क्या आएगा 49, फिर 7 का भाग दोगे तो 7 आएगा, फिर आप 7 का भाग दोगे तो 1 आएगा। इसमें देखो ये एक पेयर तो ये बन गया 2 2 3 3 का, तो एक तो 2 इसमें से निकाल लिया, एक 7 का ये बन गया तो इसमें से 7 निकाल लिया, तो 7 इंटू 2 इंटू 7 का कितना आएगा 14, तो 14 तो मतलब 2744 का क्यूब रूट क्या होगा 14, क्या होगा 14, ठीक है। ऐसे ही हम आगे आने वाली संख्याओं का निकाल सकते हैं। इस विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सेकंड विधि पे हम चलते हैं और सेकंड विधि का जो नाम है वो है भाग विधि। आइए अब हम सेकंड विधि देखते हैं, भाग विधि। जैसे अपन ने एक संख्या ली 63, 60 और 56, इस संख्या का हमें क्या निकालना है, भाग विधि से घनमूल निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक डंडा रखेंगे पहले तो ऐसे और एक ऊपर डंडा रखेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, एक 3 का पेयर ये बन गया और एक 3 का पेयर ये बन गया, ठीक है। और यदि कोई इधर कोई संख्या खाली हो जाती है तो केवल उस अकेले को लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 3 3 का हमारा पेयर बन गया तो फर्स्ट पेयर को हमने लिया। तो ध्यान रखना ऐसी संख्या का इसका क्यूब करते हैं, यहाँ ऐसी संख्या का क्यूब लिखते हैं जहाँ पर हमें इस संख्या के बराबर आ जाए या फिर इस संख्या से कम हो जाए। जैसे 7 का क्यूब कितना होता है जल्दी बताओ, 343। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब आप निकालोगे तो 64 इंटू 8 कर लो आप, यानी 512, कितना निकलेगा 512। और 9 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 729, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 8 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 8 का क्यूब लिख दिया। और यहाँ 8 का क्यूब लिखा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 8 लिख दिया, ठीक है। अब ये कितना 8 का क्यूब कितना था 512, तो यहाँ मैंने 512 लिख दिया। फिर इसको घटाएंगे, घटाने पर ये देखो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद हम एक अंक उतारेंगे, ध्यान रखना, तो मैंने 0 उतार लिया। ध्यान रखना स्क्वायर रूट में 2 अंक उतरते मतलब पेयर उतरता है, लेकिन यहाँ पेयर फेयर कुछ नहीं उतरता, यहाँ एक अंक उतरता है। बस स्टार्टिंग में 3 का पेयर बन जाता है, उसके बाद जब हम करते हैं तो एक संख्या उतरती है। इसके बाद ध्यान रखना 3 लिखेंगे इंटू, और इसकी घात को कम कर देंगे, मतलब ये 3 है तो एक कम कर दिया तो कितनी हो जाएगी 8 की घात 2, ठीक है। तो 8 की घात 2 कितना होता है 64, और 64 गुना आप जब 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 चौका 12 की 2 का हंस लगे 1 और 6 × 18 = 19, 192। अब ध्यान रखो हमें इसको ऐसी संख्या से गुना करना है, यहाँ पर
ऐसी संख्या और लिखनी है जो इस 2240 के पास पहुंच जाए। तो ऐसी संख्या जैसे हमने जैसे 5 से ही गुना कर देते पहले इसको, तो 5 दूनी 10 की 0, हंस लगी 1, 9 पंजे 45, 1 46, 6 का हंस लगी 4 और 5 एकम 5, 5 और 4 9, ये कितना हुआ 960। अभी भी ये संख्या ज़्यादा है तो एक और आगे बढ़ा देते हैं, तो मतलब 992 को अपन कितने से गुना करते हैं 6 से। करो 6 दूनी 12 की 2 का हंस लगी 1, 9 6 की 54, 9 6 की 54 और 55 की 5 का हंस लगी 5 और 6 5 11, कितना आ गया 1152 आ गया। तो इसके एवरेज में आ गया। यदि फिर भी हम एक और संख्या बढ़ा के देखते हैं तो 7 से गुना करके देख लेते, तो 7 दूनी 14 और 9 7 63, 9 7 63 और 1 64, 4 का हंस लगी 6 और 7 और 6 13, ये 1344 हो गया। ये ज़्यादा हो गया इसलिए हमने 6 लिखा। यहाँ कितने लिखेंगे 6। जब यहाँ 6 लिखेंगे तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 6। अब हमको जब 6 से गुना किया तो क्या आया 1152, 1152 आया। अब इस संख्या को क्या करेंगे घटाएंगे यहाँ, तो ये आएगा 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसने इसको हासिल दी थी 10 हो गया, 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा 3। अब ये इसको हासिल देगा 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। अब ये तो 1 हो गया तो ये 0 हो गया, ये सब 0 हो गया, 88 हो गया। अब कितना उतारेंगे 5 उतारेंगे क्योंकि हमने 0 उतार लिया। अब ये देखो क्या हुआ, इसकी घात घटेगी, इसकी पहले 1 घटी थी अब एक और घटेगी, तो 3 गुना इसकी घात घटेगी। और ये जो संख्या है अपन ने ऐड किया इसकी घात बढ़ेगी, मतलब 6 की घात 2। अब इसको हल करो, 6 की घात होती है 36, 2 36 होती है और 8 या 24, तो अब हम 36 गुना 24 करेंगे, तो 36 जब गुना 24 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 864 और हम 864 को यहाँ लिख देंगे। जब हम 864 यहाँ लिख दिया, ये 864 प्राप्त हो गया, यहाँ लिख देंगे 864 को। तो अब इसको घटाएंगे, तो आप घटाओगे तो ध्यान रखना ये 5 में 4 गए 1 बचेगा, 8 में से 6 गए तो 2 बचेगा, 21 बचे, उतार लिया 6, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 6 बचे हुए 6 उतार लिया। अब देखो इसकी घात तो यहाँ 2 थी, यहाँ 1 हो गई, यहाँ 0 हो जाएगी, तो 0 की 8 की घात 0 हो जाती है, मतलब 0 हो जाती है तो 1 बचता है, यहाँ 3 आएगा नहीं और यहाँ डायरेक्ट आएगा 6 की घात 3। 6 की घात 3 कितनी होती है 216, तो ये कट आउट हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा आंसर क्या आ गया 86, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर 86। तो ऐसे ये बात ध्यान रखना, पहले तो हम ऐसी संख्या की घात क्यूब करते हैं जो इसके समान आए, फिर उसके बाद इस संख्या की घात को घटाते जाते हैं और जो हमने नई संख्या ली है उसकी घात को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यदि किसी ये समझ में नहीं आया तो जैसे मैं दूसरा सवाल लेता हूँ, 8 3 6 5 4 2 7, ये एक संख्या है, इसका हमें क्यूब निकालना है। तो इसका क्यूब निकालने के लिए पहले हम वैसे ही विधि यूज करेंगे जैसे हम करते हैं। फिर ये एक पेयर हमने बना लिया, फिर हमने ये पेयर बना लिया, अब क्या बचा 2 8, क्या बचा 8, ठीक है, मतलब एक 3 का पेयर ये बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, 8 बचा। अब क्या करेंगे ऐसी संख्या का क्यूब लिखेंगे जो इस 8 से ज़्यादा नहीं जाए। तो आपको पता है 8 का खुद क्यूब 2 का खुद क्यूब 8 होता है, सॉरी यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ कितना लिख देंगे 8, तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया, उतार लिया अपन ने 3। अब क्या होगा 3 गुना 2 की घात 2 होगा। अब देखो इसको जब मैं हल करता हूँ तो 2 की घात 2 मतलब 4 और 4 थी अब 12, तो 12 तो ये हो गया, जबकि हमारे पास तो 3 ही है, तो इसलिए क्या करेंगे 12 नहीं लिख सकते, तो इसको पूरे को 0 से गुना कर देंगे। अब हमने 0 से गुना किया तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब इसको जब 0 से करेंगे ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें से 0 घटाएंगे 3 ही बचेगा और उतारेंगे अगला 36। अब यह क्या करेंगे 3 गुना 2 गुना 0 की घात कितना आएगा जल्दी बताओ 2, तो यहाँ भी 0 आएगी, तो यहाँ इसमें से घटाएंगे तो ये तो 36 आएगा ही, उतार लेंगे कितना 5। अब क्या करेंगे हम अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 0 की घात कितनी लिखेंगे 3, जब यहाँ 0 की घात 3 लगेंगे यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 365, उतार लेंगे कितना उतारेंगे जल्दी बताओ, तो हम उतारेंगे 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद कुछ नहीं करेंगे 3 गुना, अब ध्यान रखना अब आगे क्या करेंगे, इस दोनों जो हमने अंक लेके इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे 20, ठीक है, और इसकी घात कितनी करेंगे 2 और गुना। अब देखो 20 की घात 2 का मतलब 400, और 400 गुना जब आप 3 करोगे तो कितना आएगा, 400 गुना जब आप 3 करोगे तो 400 कितना आएगा 1200,
अब इसको ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो इसके बराबर चला जाए। ठीक है, तो मैं 2 से गुना कर देता हूँ, क्योंकि 20 का 400 हो गया, तो इसको 2 से गुना कर दूंगा। ठीक है, तो 20 का 400 हो ही गया, तो इसको 2 से गुना किया तो कितना होगा, 20 का 400, 4 दिया 12, 12 तो 2400। कितना हो गया, 2400। सॉरी 2400 नहीं, 3 से गुना करेंगे, क्योंकि अभी भी 3 से चला जाएगा, क्योंकि 20 का 400 होता है और 400 गुना जब हम 3 करेंगे तो 1200, 12 थी 3600, सॉरी, क्योंकि वो आगे भी जा रहा था इसलिए 3600 हो गया। ये कितना हो गया, 3600। कितना बचा हमारा, 54 बचा। कितना बचा, 54। ठीक है, अब अगला अंक हमने कौन सा उतारा, इसके बाद हम अगला अंक उतारेंगे 2, तो 2 उतारेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गुना 20 गुना 3 की घात 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखो 3 की घात 2 मतलब 9, 9 30 27, 27 दूनी 54 मतलब 540। तो बचेगा कितना, 2। कितना बचेगा, 2। उतारेंगे कितना, 7। लास्ट वाला अंक कौन सा है, 3 है, तो इसकी घात 3 हो जाएगी मतलब 27। तो ये हो गया क्रॉस। तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3, यहाँ पे आएगा 3, है ना। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 203। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये मैंने बड़ा बताया है, तो इसमें स्टेप आप ध्यान रखना। पहले तो हम कोई भी संख्या होगी उसके बराबर लाने के लिए उसका क्यूब करेंगे, उसके बाद इसकी घात घटती जाएगी और नई संख्याओं की घात बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमें और भी स्टेप प्राप्त करना है तो इस संख्या का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, और उसकी घात 2 हो जाएगी, फिर नई संख्या जोड़ेंगे और वो जो नई संख्या यहाँ जोड़ी है वो संख्या हम यहाँ लिखेंगे। तो ये आपकी विधि थी, भाग विधि। अब हम चलते हैं डायरेक्ट विधि, जो कि आपको 1 मिनट में रिजल्ट निकाल के देगी कि घनमूल कैसे निकालते हैं। तो अब चलते हैं हम डायरेक्ट विधि पर। ये अब हम चलते हैं डायरेक्ट विधि पर, डायरेक्ट मेथड पर। ये डायरेक्ट मेथड ऐसा मेथड है जिसमें आप देखकर और बता सकते हैं कि घनमूल क्या होगा। केवल देखना है और देखकर आप बता सकते हैं घनमूल क्या होना है। बस एक ट्रिक ही आपको याद रखनी है, वो ट्रिक्स आपको बताई जाएगी, केवल वो याद रखनी है। जैसे किसी भी संख्या का हमें घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो आपको संख्या का इकाई अंक देखना है। क्या देखना है, संख्या का इकाई अंक। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक। तो यदि मान के चलो किसी संख्या का इकाई अंक कितना है, 5, तो याद रखना घनमूल का इकाई अंक भी क्या होगा, 5। यदि किसी संख्या का इकाई अंक है 8, तो घनमूल का इकाई अंक होगा 2। यदि किसी संख्या का इकाई अंक है 1, तो घनमूल का इकाई अंक होगा 1। यदि किसी संख्या का इकाई अंक है 7, तो घनमूल का इकाई अंक होगा 3। यदि किसी संख्या का इकाई अंक है 9, तो घनमूल का इकाई अंक होगा 9। यदि किसी संख्या का इकाई अंक है 4, तो घनमूल की संख्या का इकाई अंक होगा 4। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6, तो घनमूल का इकाई अंक होगा 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3, तो घनमूल का इकाई अंक होगा 7। यदि किसी संख्या का 2 है तो घनमूल का इकाई अंक होगा 8। यदि संख्या 0 है इकाई अंक तो 0 होगा। ये हमको याद रखना है। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला 729 का आप क्यूब रूट निकालिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे 729 इकाई अंक देखो कितना है, 9, तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा, 9। अब 3 अंक छोड़ दो, इसके बाद कोई अंक ही नहीं है, अर्थात 729 का जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था 512, तो जैसे मैंने 512 का क्यूब देखता हूँ तो इकाई अंक कितना है, 2। तो 2 का जब 2 इकाई अंक होता है किसी संख्या का तो उसका घनमूल का इकाई अंक कितना होता है, 8। तो 8 हो जाएगा, 8। अब फिर 3 अंक छोड़ दो, 3 अंक छोड़ दिए तो देखो 512 का इकाई क्या आ गया, घनमूल 8 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ 636056। जैसे मैंने ये संख्या ले ली, इसका मुझे घनमूल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, घनमूल निकालना है। तो हमें केवल इकाई अंक देखना है। इसका इकाई अंक कितना, 6। तो इसका इकाई अंक 6 है, तो जब 6 होता है तो हमारा इकाई अंक कितना होता है, घनमूल के इकाई अंक कितना होता है, 6। तो ये तो 6 आ गया। 3 अंक छोड़ दो, 3 अंक छोड़ दिया, अब बचा क्या, 636। अब क्या बचा, 636। अब ऐसी संख्या का स्क्वायर देखो, ऐसी संख्या का स्क्वायर देखो, सॉरी क्यूब देखो, ऐसी संख्या क्यूब देखो जो इससे ज़्यादा नहीं जाए। तो देखो 8 का 512,
9 का 729, तो 8 का तो 9 का तो ज़्यादा हो गया 729, तो किसका लिखेंगे 8 का, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो इसका घनमूल निकल के आ गया 86। बताओ बच्चों, 1 मिनट में 1 सेकंड में निकल के आ जाएगा। देखो और भी मैं बता देता हूँ आपको, 1 सेकंड में बोलो, 1 सेकंड से ज़्यादा मत रोको। जैसे 2744 का हमें क्यूबिट निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इकाई अंक कितना है 4 है, तो इकाई अंक जब 4 होता है तो घनमूल के इकाई अंक क्या होता है 4, तो 4 तो ये आ ही गया, 3 अंक छोड़ दो, अब बचा क्या 2। आपको पता है 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो ये तो ज़्यादा हो ही जाएगा, तो क्या बचेगा 1, तो 1 आ गया, तो मतलब 14 आंसर। देखो कितनी जल्दी जल्दी निकलते जावे घनमूल, बस आप सीखो समझो, क्योंकि हम आपको पता है हम क्या करते हैं, मैथ समझाते हैं, रटाते नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे, जैसे मैं और भी संख्या लेता हूँ, जैसे 1728 लिया मैंने, ठीक है, तो वो ही करना है आपको। यदि इकाई अंक, इसका भी हम क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो इकाई अंक कितना 8 है, जब इकाई अंक संख्या के इकाई अंक 8 होता है तो घनमूल के इकाई अंक कितना होता है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, और 2 आते ही हम 3 अंक छोड़ देंगे। अब देखो वही 1 का क्यूब, अब 1 बचा है ना, यदि हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, तो ये 12 का क्यूब आ गया, क्यूब आ गया, क्यूब आ गया। ऐसे ही हम करते हैं बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी होता जाएगा। जैसे मैं आपको एक संख्या लिख देता हूँ, 8 3 6 5 4 2 7, इसका अपन ने अभी निकाला था। अब देखो इसका 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे, इकाई अंक कितना है 7, 7 है ना, तो इकाई अंक 7, जब इकाई का संख्या के इकाई अंक 7 होता है तो घनमूल के इकाई अंक भी अंक कितना होता है, या तो 3 होता है, ठीक है, कितना होता है 3, तो मैं यहाँ 3 लिख दिया, और 3 लिखते ही 3 अंक छोड़ दिए, कितना 3 अंक छोड़ दिया, अब बचा क्या 8365। अब आपको पता है 20 का जब क्यूब करते हैं तो 8000 होता है, क्यों 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 0, तो 8000 होता है। और 21 का क्यूब करोगे 21 का, तो ये होगा 441 गुना, जब आप 21 करोगे तो ये बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो हमें किसका करना है 8 का, तो इसलिए यहाँ क्या लिख दोगे 20 लिख दोगे 20, तो ये 203 का क्यूब हो जाएगा। आप इसको गुना करके देख लिए, बहुत ज़्यादा जाएगा, तो 441 गुना 2 8 और 8, तो ये कितना हो जाएगा 1 6 6 और 8 8 4 12 और 9, ये 921 हो जाएगा 21 का, इसलिए हमने 21 नहीं लिया, क्या लिया 20, तो ये 20 203। ये मिनट में चुटकी बजाते ही आप क्यूब रूट निकाल सकते हो किसी संख्या का। जैसे मैं आपको और देखो और संख्या लेके बताता हूँ। जैसे मैंने आपको संख्या ली है 440944, जैसे मैंने ये संख्या ली है, ठीक है, ऐसे मैंने ये संख्या ली है, और इस संख्या का मैं निकालते क्यूब रूट निकालते हैं, और एक और संख्या ले लेता हूँ 30048625, इसका मैं निकालता हूँ। देखो तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे, संख्या के इकाई अंक कितना है 4, तो जब संख्या के इकाई अंक 4 होता है तो वर्गमूल के इकाई अंक कितना होता है 4 ही होता है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4, क्या लिख दिया मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अब 3 अंक छोड़ दिए, अब बचा क्या 4410। तो आपको पता है, आपको ये चीज़ें पता है, ये 14 का यहाँ पे हमने देखो 14 का क्यूब किया है और ये क्यूब निकाला, तो ये जो 14 का क्यूब हो गया 2744 है, कितना है 2744, ठीक है। तो मतलब 14, तो ये 14 से ज़्यादा ही होगा, तो अब 15 का निकालेंगे, तो 15 का कितना आएगा जल्दी बताओ, तो 15 का जो आएगा वो कितना आएगा, 15 का 225 हो गया, और आप फिर 15 का निकालोगे तो आपको ये हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि फिर 3 अंक ले लो, तो 3 अंक का तो ये 6 का आएगा, देख लो 6 का 36, क्योंकि 7 का कितना हो जाता है 343 हो जाता है, इसलिए ये 6 का आएगा, तो 6 का 6 लिख दिया मैंने। और ये 4 बचा, 4 किसका क्यूब होता है, बस जल्दी बताओ, 4 संख्या है, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा बहुत कम हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ 1 लिख दूंगा, तो 164 आ गया। देखो बच्चों कितनी जल्दी से हमने कर दिया। इसको देखो कैसे करेंगे, वही इकाई अंक 5 है, तो इकाई अंक 5 होता है तो 5 आ जाता है, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे इकाई अंक 5 है तो 5 आता है, तो 5 आ गया। 3 अंक छोड़ दो, उसके बाद या तो पूरे अंकों को ले लो आप, यदि पूरे अंकों को लेना चाहते हो तो पूरे अंकों को ले लो, और यदि आप इन अंकों को लेना चाहते हो तो इन अंकों को ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 0 है इसलिए अंतर पड़ेगा। तो आपको देखो 30 48, तो
तो आपको पता है 41 का 14 का वर्ग जो क्यूब रूट होता है वो कितना 2744 में से इसके आसपास है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ 14, तो ये 145 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट निकल जाएगा। तो 5 आप 1 सेकंड में किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो। यदि समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को दाब करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा धड़ाधड़। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ और आज आपकी ये प्रश्नावली 7 जो समाप्त हो चुकी है, आप सवाल करके देखिएगा और यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम मैथ रटाते नहीं है, समझाते हैं। ओके बाय।